मीना अवार्ड फंक्शन में कमाल के साथ बैठी थी। जब अवार्ड लेने वो स्टेज पर गईं तो पर्स कुर्सी पर ही छूट गया। घर आए तो मीना को पता चला कि पर्स वहीं छूट गया। कुछ समय बाद एक्ट्रेस निम्मी मीना का पर्स लौटाने आई। जब मीना ने कमाल से पूछा कि क्या आपको पर्स नहीं दिखा, जवाब मिला दिखा था, लेकिन मैंने उठाया नहीं। आज तुम्हारा पर्स उठाता, कल चप्पल। कमाल ने अपने असिस्टेंट बकर अली को इतनी छूट दे रखी थी कि एक दिन उसने मीना को सरेआम थप्पड़ मार दिया। कारण था उनके मेकअप रूम में गुलजार का दाखिल होना। जब उन्होंने रोते हुए कमाल को कॉल किया तो उनकी शिकायत तक नहीं सुनी गई। आखिरकार उन्होंने कमाल का घर छोड़ दिया। कमाल मीना ने 1964 में तलाक ले लिया। 1954 में फिल्म आज़ाद की शूटिंग के दौरान कमाल ने मीना के सामने पाकीज़ा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर कमाल अमरोही ने काम शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही दोनों का तलाक हुआ तो पाकीज़ा फिल्म रुक गई। कमाल अमरोही से अलग होने के बाद मीना कुमारी शराब की आदी हो चुकी थी। लगातार शराब पीने से मीना कुमारी बीमार रहने लगी थी। 1968 में मीना कुमारी को लिवर सिरोसिस का पता चला। जून 1968 में ही मीना इलाज के लिए लंदन और स्विट्ज़रलैंड गईं। एक महीने बाद सितंबर में वो रिकवर होकर लौटी जरूर, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। मीना को बताया जा चुका था कि उनके पास ज़्यादा दिन नहीं है। कमाल अमरोही ठान चुके थे कि वो मीना कुमारी के साथ फिल्म पाकीज़ा बनाएंगे। एक दिन कमाल अमरोही ने अस्पताल में भर्ती मीना कुमारी को खत लिखा, जिसमें उन्होंने विनती की थी कि मीना फिल्म पाकीज़ा पूरी करें। आखिरकार स्वाभिमानी पति को विनती करते देख मीना ने वादा पूरा करने का फैसला कर लिया। बीमारी के बीच ही 1969 में मीना कुमारी पाकीज़ा के सेट पर लौट आईं और शूटिंग शुरू कर दी। सेट पर पहुंचकर मीना कुमारी कमाल अमरोही का हाथ पकड़कर खूब रोई थी। पति की फिल्म करने के लिए मीना कुमारी ने महज ₹1 की फीस ली थी। ये फिल्म कमाल की तरफ से उनके लिए ट्रिब्यूट थी। ऐसे में उनके कैरेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। वो खुद हीरोइन के लिए कपड़े डिज़ाइन करवाते थे। 1954 में जब फिल्म बननी शुरू हुई थी तो अशोक कुमार को लीड रोल दिया गया था, लेकिन 10 साल बाद उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। ऐसे में अशोक कुमार की जगह सलीम के रोल में राजकुमार को साइन कर लिया गया। वहीं अशोक कुमार को शहाबुद्दीन का रोल दिया गया। शराब की आदी हो चुकी मीना कुमारी की तबीयत भी नासाज रहने लगी थी। उन्हें आए दिन ट्रीटमेंट के लिए शूटिंग छोड़कर जाना पड़ता था। उनकी नामौजूदगी में उनकी बॉडी डबल के साथ शूटिंग की जाती थी। फिल्म के कई सीन के लिए कमाल अमरोही ने असली इत्र मंगवाए। लोगों ने सेट पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप इसके बदले कुछ भी इस्तेमाल कर लेते, कैमरे में क्या पता चलेगा। उन्होंने जवाब दिया, कैमरे में खुशबू तो कैद नहीं होगी, लेकिन इस खुशबू से कलाकारों के चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा और असली आएगा। एक दिन मुंबई से उठी जाते हुए इन्होंने कार से बाहर एक स्काईलाइन देखी और अपनी डायरी में लिख लिया कि सुबह के वक्त स्काईलाइन आएगी। पाकीज़ा के गाने मौसम है आशिकाना के लिए कमाल अमरोही उसी स्काईलाइन की तलाश में रास्ते पर रुके। कई दिनों तक कमाल पूरी यूनिट के साथ उस रास्ते पर जाते रहे जब तक वो स्काईलाइन नज़र नहीं आई। 1964 में फिल्म का बजट 40 लाख रखा गया था। इस बजट में सबसे ज़्यादा खर्च फिल्म का सेट तैयार करने में लगा। गुलाम मोहम्मद ने पाकीज़ा के गाने कंपोज किए थे। काम के बीच ही 1955 में गुलाम को हार्ट अटैक आने से शूटिंग रोकनी पड़ी थी। इसके बाद 1963 में जब गुलाम मोहम्मद का निधन हुआ तो फिल्म फिर से रोकनी पड़ी। डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि कमाल दूसरे कंपोज़र के साथ फिल्म पूरी करे, लेकिन उन्होंने फिल्म में गुलाम मोहम्मद का कंपोजिशन रखा और बचा हुआ काम नौशाद से करवाया। 1971 में भी इंडो पाक वॉर के चलते फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी। आखिरकार 3 फरवरी 1972 को फिल्म का प्रीमियर मराठा मंदिर थिएटर में हुआ। तमाम झगड़ों और शिकायतों के बावजूद कमाल अमरोही को प्रीमियर में पूर्व पत्नी मीना कुमारी का साथ मिला। वो कमाल के ठीक बाजू में बैठी थी। फिल्म देखकर एक्ट्रेस भावुक हो गई और कहा, मैं मान गई हूँ कि मेरे पति एक मंजे हुए फिल्म मेकर हैं। शुरुआत में फिल्म को एक आम फिल्म माना गया, लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद मीना कुमारी का निधन हुआ तो फिल्म देखने वालों का सैलाब आ गया। लोग कई किलोमीटर तक टिकट लेने के लिए लाइंस में घंटों खड़े रहते थे। 40 लाख में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए कमाए थे। मीना की मौत के बाद कमाल ने कहा था वो एक अच्छी हीरोइन थी, लेकिन अच्छी पत्नी नहीं। वो घर में भी हीरोइन की तरह बर्ताव करती थी।
जब अमृतसर में दूरदर्शन चैनल पर फिल्म प्रसारित की गई तो पूरे शहर में खुशी का माहौल था। सिग्नल लाहौर तक जा रहे थे। ऐसे में लाहौर के चौराहे की दुकानों पर लगे हर टीवी के सामने हज़ारों लोगों की भीड़ बैठी थी। ये मंजर द इंडिपेंडेंट के राइटर कुलदीप सिंह ने एक लेख में लिखा था। रज़िया सुल्तान हिंदी सिनेमा के इतिहास की उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका बजट 10 करोड़ था। कमाल परफेक्शन के ऐसे जुनूनी थे कि उन्होंने इस फिल्म के सेट, कॉस्ट्यूम और युद्ध के सीन पर पानी की तरह पैसा बहाया। फिल्म में शाही भोज का एक सीन शूट करने के लिए कमाल ने 45 बकरे, 251 मछलियाँ और 455 मुर्गों से 1.5 टन बिरयानी और शाही खाना तैयार करवाया था, जिससे सेट पर मौजूद लोगों को असल शाही फील आए। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन के लिए कमाल खुद इंग्लैंड के रॉय फील्ड्स ऑफ पाइनवुड स्टूडियोज़ गए थे, वहीं स्टूडियो जहां स्टार वॉर्स और सुपरमैन के स्पेशल इफ़ेक्ट्स तैयार किए गए थे। करोड़ों खर्च करने के बावजूद कमाल जब सीन से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने एडिटिंग में ये सीन हटवा दिए। कई एक्शन वाले महंगे सीन के फुटेज भी कमाल ने फेंक दिए। 10 करोड़ खर्च करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। मीना की मौत के बाद कमाल अमरोही अपनी दूसरी पत्नी महमूदी के साथ रहने लगे। दोनों के 3 बच्चे थे। कुछ सालों बाद 1982 में महमूदी का भी निधन हो गया। कमाल अकेलेपन से परेशान रहने लगे थे। वो बच्चों पर बोझ बनने से डरने लगे थे। 1983 की फिल्म रज़िया सुल्तान कमाल अमरोही की आखिरी फिल्म साबित हुई। यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद कमाल फिल्म मजमून बनाने वाले थे, लेकिन ये बीच में ही रुक गई। आगे कमाल ने आखिरी मुगल बनाने का फैसला किया, लेकिन फिल्म शुरू करने से पहले ही 11 फरवरी 1993 को 75 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया। बढ़ती उम्र के साथ कमाल अमरोही ज़्यादातर बीमार रहने लगे। छोटी मोटी तकलीफ़ों के चलते उनका अक्सर अस्पताल आना जाना रहता था। आए दिन अस्पताल जाते हुए वो अपनी डॉक्टर को ही पसंद करने लगे। जैसे ही खबर आई कि 70 ईयर के फिल्म मेकर अपनी डॉक्टर से शादी करना चाहते हैं तो उन्हें मीडिया से तीखा रिएक्शन मिला। लोगों ने तरह तरह की बातें छापी। चंद रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने चौथी शादी भी की थी, लेकिन इसकी कहीं कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। भले ही कमाल अमरोही मीना कुमारी की ज़िंदगी का दर्दनाक हिस्सा रहे थे, हालांकि कमाल के लिए हमेशा मीना उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू थी। तलाक के बाद भी कमाल चाहते थे कि मीना उनके पास लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मीना की मौत हुई तब कमाल ने उनके साथ ही कब्र बनवाने का आखिरी ख्वाहिश का अपना इजहार किया। 11 फरवरी 1993 को 75 ईयर्स की उम्र में कमाल अमरोही का इंतकाल हुआ तो उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें रहमतबाद के ईरानी कब्रिस्तान में मीना कुमारी की कब्र के बाजू वाली कब्र में दफनाया गया था। 2022 में कमाल के पोते बिलाल अमरोही ने सारेगामा लेबल के साथ मिलकर कमाल और मीना पर एक वेब सीरीज़ बनाने की अनाउंसमेंट की थी। अब हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि कमाल अमरोही और मीना कुमारी की जोड़ी आपको कैसी लगती है, और क्या वाकई कमाल अमरोही मीना कुमारी के लिए एक सही पति नहीं थे, या फिर वाकई कमाल अमरोही के हिसाब से मीना कुमारी कमाल अमरोही के लिए एक सही पत्नी नहीं थी। कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमाल अमरोही की डायरेक्ट करी हुई कौन सी पिक्चर आपको ज़्यादा पसंद है कमेंट कर वो भी बताइए।